इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल इन्फो टीचिंग में, जहाँ पर हम अपनी अपकमिंग और टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेशन आ चुका है जिसे मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के जरिए शेयर करूंगी। यूजीसी नेट 2020 के बारे में बहुत सारी चीजें एज अपडेशन के तौर पर आ चुकी हैं। सो आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए यानी कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और साथ ही हम जानेंगे बेस्ट बुक यानी कि 2020 के नेट एग्ज़ाम और जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए आप लोग कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और किस तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए। सो आप लोगों को लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखनी है और अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट ज़रूर करना है ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने कंटेंट लेकर आ सकूँ। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के सामने 2-3 वीडियो मैं ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया था कि यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन है कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अब जो हमारे सामने न्यू डेट्स आ चुकी हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो पूरा प्रोसेस था वो 16 मार्च 2020 से स्टार्ट हो गया था और इसे एक्सटेंड करते करते अब हमारे सामने लास्ट डेट आ चुकी है 31 मई 2020 शाम 5 बजे तक आप लोगों के सामने टाइम है। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल करा है तो आप लोग फिल कर सकते हैं नेट और जेआरएफ की वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यानी कि एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अप्लाई यानी कि एक एलिजिबल तरीके से आप लोग यहाँ पर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग फीस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, फीस आप लोग सबमिट कर सकते हैं 11:50 नाइट का ही टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। यूजीसी नेट की जो एग्जाम डेट है अभी तक हमारे सामने क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है और ये प्रीवियस नोटिफिकेशन कब से है, ये हमारा 16 मार्च के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। 16 मार्च के अकॉर्डिंग ये हमारे सामने आया है। तो अभी एक्सटेंड हो चुकी है फॉर्म फिल करने की डेट, तो इट मीन्स हमारे सामने श्योरिटी है कि एग्जाम भी पोस्टपोन होगा। बट अभी कुछ सिचुएशन चल रही है हमारी कोविड-19 के अकॉर्डिंग, तो ऑफिशियल हमारे सामने अभी तक कुछ नहीं आया है। बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन और रिवीजन को कंटिन्यू करते रहिए। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हमें 2 महीने मिलेंगे 3 महीने मिलेंगे। एग्जाम अगर जून में नहीं होगा तो जुलाई में होगा। हालांकि जून के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी रिवीजन को कंटिन्यू रखिए बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर रिजल्ट की जो प्रीवियस डेट दे रखी थी वो दे रखी थी 5 जुलाई, और अगर ऐसा हुआ कि पोस्टपोन हुआ हमारा एग्जाम जुलाई में हुआ तो हमारा ये जो रिजल्ट का पर्टिकुलर प्रोसेस रहेगा वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को कुछ ध्यान में रखनी है। बस आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं 31 मई तक और उसके बाद स्टॉप हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। अब एक्सटेंड नहीं होगा। अगर ये कोई सोच रहा है कि एक्सटेंड होगा तो नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। आगे आप लोग अपनी रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारे सामने मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है मुझसे, ये चीज़ कि मैम प्रिपरेशन कैसे करें, क्या प्लान फॉलो करें, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करें, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो नेट का एग्जाम है यानी कि जेआरएफ और नेट दोनों ही पोस्ट के लिए, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक ही दिन होते हैं, एक ही बुकलेट होती है यानी कि ऑनलाइन पेपर होता है ये हमारा, और एज यूजुअल एवरी ईयर 2 टाइम्स होता है, ट्वाइस के अकॉर्डिंग। और पेपर 1 जिसे जर्नल पेपर कहा जाता है जिसमें 10 टॉपिक्स आते हैं, 10 टॉपिक्स जो एज अ सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत वास्ट हैं, ठीक है। और ये आता है हमारा 50 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाता है, 2 मार्क्स का। पेपर 2 जो हमारा सब्जेक्ट वाइज होता है, जो भी सब्जेक्ट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया था वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना होता है और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चंस आएंगे 100, इट मीन्स 200 मार्क्स का हमारा पूरा पोर्शन हो जाएगा, 300 का पूरा हमारा पेपर रहेगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है कि ऑनलाइन तो है ये एग्जाम बट यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इट मीन्स ये है आप लोगों के सामने एक आसान जरिया जिसे हम कह सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आप कोई ना कोई प्रेफरेंस देकर किसी ना किसी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि ये हो सकता है।
जिसे बोल सकते हैं तुक्का लगा सकते हैं आप लोग, तो वो एक नेगेटिव मार्किंग का एक प्लस पॉइंट हो जाता है, नहीं होती है तो ये चीज़ आप लोगों को इस पेपर के अकॉर्डिंग याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं आपको मेन थिंग्स कौन कौन सी याद रखनी है। कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को एज यूजुअल हमेशा की तरह याद होने चाहिए। याद का मतलब होता है रटना नहीं है, समझना है। डू अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट्स, डू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कई वीडियोस में इस चीज को, कि कई कैंडिडेट्स क्या है कि रटने की कोशिश करते हैं किसी भी टॉपिक को, वो नहीं करना है। आप लोग अपने ऑल कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले समझिए। कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एमसीक्यूज पर आ जाते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें टॉपिक ही नहीं पता है कि वो टॉपिक, वो चैप्टर कौन से टॉपिक में से है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। इट मीन्स क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को, एवरी कॉन्सेप्ट को, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, चाहे वो रिसर्च एप्टीट्यूड है, चाहे वो आईसीटी का कोई क्वेश्चन है, ईवीएस का है, एजुकेशन सिस्टम का है, या सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, फिर जाके अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर सेट नहीं उठाने हैं, पहले आप लोगों को एमसीक्यूज बिल्कुल भी नहीं उठाने हैं, ना ही आप लोगों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है। पहले आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो तब आप लोग अपने मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज या क्विज अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, डेली क्विज आप लोगों के लिए मैं व्हाट्सएप पर कंटिन्यू करवा रही हूँ। व्हाट्सएप पर ग्रुप है हमारा पर्टिकुलर एनटीए नेट और जेआरएफ के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल नोट्स के जरिए भी मिल जाएगी, तो ये आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही एक और चीज़, अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी ऐसा टॉपिक है और टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई टॉपिक है, अगर टीचिंग से रिलेटेड है और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, इट मीन्स क्वेश्चन भी लेकर आ चुकी हूँ। मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी कि पहले आप लोग टॉपिक को समझ लीजिए कि शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, तब जाके आप लोग एमसीक्यूज को करना स्टार्ट कीजिए। तब जाके आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन आप जो आंसर है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट को आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, तब जाके एमसीक्यूज पर आना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने बुक्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल पजल रहते हैं कि हम ये भी बुक खरीद ले, वो भी बुक खरीद ले, इसने हमें सजेस्ट कर दिया तो ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ओनली वन बुक आप लोगों को प्रेफर करनी है, ओनली वन बुक फॉलो कीजिए। या तो आर गुप्ता ले लीजिए, अरिहंत पब्लिकेशन भी अच्छा है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए इन दोनों बुक्स में, मतलब और भी ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो नेट का हो चाहे जेआरएफ का हो, सिलेबस आप लोगों को दिया होता है, तो सिलेक्टेड चीज़ें यहाँ पर दी होती हैं इन दोनों बुक्स में। तो इट मीन्स ये है कि आप लोग अगर किसी भी एक बुक को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, कंप्लीटली का मतलब है पूरे अच्छे तरीके से, तो मेरे हिसाब से आप लोग कभी भी कंटिन्यू, यानी कि अपनी एग्जाम को ये नहीं सोच सकते कि अब हमें नहीं आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन अगर 300 के अकॉर्डिंग, यानी कि 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे सामने, तो 150 में से 80 to 90 आप लोगों के इजीली उस बुक में से कवर हो जाते हैं। और बाकी जो आपने प्रीवियस ईयर के सेट्स पढ़े हैं, मॉक टेस्ट या रिवीजन किया है, कहीं ना कहीं से बहुत सारे सोर्सेज हैं, वहाँ से रिवीजन किया है, तो वहाँ से आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो बुक में से मैं ये नहीं कहूँगी कि बुक में से आप लोग पूरी बुक कंप्लीट कर लीजिए और बाकी कुछ भी मत पढ़िए। बुक को ओनली प्रेफर नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आगे बताऊँगी। तो इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए, कंप्लीट कीजिए उसे। पजल नहीं होना है कि 6-7 बुक खरीद ली हैं और फिर कुछ कंटेंट उसमें से पढ़ लिया, कुछ उसमें से, कुछ उसमें से, ये नहीं करना है। एक बुक को कंप्लीट कीजिए, वही आप लोगों के लिए इनफ है। ठीक है, अब चलते हैं सबसे मेन पॉइंट पर। सबसे मेन पॉइंट है हमारा डू प्रैक्टिस बाय प्रीवियस ईयर के सेट्स जो होते हैं वो आप कंटिन्यू कीजिए। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, आप लोगों को पता चल गया है हमारे रिवीजन, मतलब आप लोगों की रिवीजन अच्छी हो चुकी है, आपने 50% सिलेबस कवर कर लिया है एज अ कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, अब आप लोगों को आना है प्रीवियस ईयर के सेट्स पर। प्रीवियस ईयर के सेट से आप लोगों को फ्रेम पता चलेगा, क्वेश्चन फ्रेम पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे ज़्यादा तो ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से सबसे ज़्यादा आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सेट्स में से मिलेंगे, जहाँ से आप लोगों की ऑलमोस्ट 60% प्रिपरेशन यहीं पर हो जाएगी। बुक में से आप लोगों ने कर ली है, ठीक है, बुक में से आप लोगों ने इजीली, अगर मैं कहूँ
तो 30% के अकॉर्डिंग आप लोगों की प्रिपरेशन बुक में से हो गई है, 60% आप लोगों के प्रीवियस ईयर के सेट्स में से होगी, 90% आप लोगों की रिवीजन और प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये जरूर करना है, प्रीवियस ईयर के सेट्स को उठाना है। ठीक है, अब आ जाता है डू ऑनलाइन प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होंगे जो एक बेस्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग आता है। जस्ट लाइक मैं अनअकैडमी की बात करूं, यहाँ पर फ्री कोर्सेज भी हैं, प्लस कोर्सेज भी हैं जो पेड है। तो अनअकैडमी को आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को पूरा कंटेंट एज अ मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इट मीन्स आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है कि आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप यहाँ से प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो भी आपका 5 to 10% की रिवीजन और प्रिपरेशन रह जाती है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। तो अब आप लोगों की 100% प्रिपरेशन यहाँ से कंप्लीट हो गई। इट मीन्स अब आपको इधर उधर भटकने की, इधर उधर किससे एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है कि अब हम क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब। अब आ जाता है मेन जो थिंग्स आप लोगों को कंटिन्यू करनी है, रेगुलर का मतलब है आप लोगों को अब क्या करना है, आप लोग अपना एक पर्टिकुलर टाइम रख लीजिए। पर्टिकुलर टाइम का मतलब है आप लोग अपने अकॉर्डिंग ये माइंड में रख लीजिए कि एग्जाम हमारा 15 to 20 जून के अकॉर्डिंग तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 31 मई तो हमारा फॉर्म फिल का लास्ट डे होगा। तो इट मीन्स पोस्टपोन होगा एग्जाम। तो पोस्टपोन के अकॉर्डिंग आप लोग अपने माइंड में ये रख लीजिए कि आप लोगों के पास ओनली 1 मंथ है। ठीक है, 1 मंथ यानी कि 30 डेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाना है, और उस टाइम टेबल में आप लोगों को एक भी छुट्टी नहीं लेनी है। एक भी छुट्टी लेने का मतलब ये है कि आप लोग उसको इस तरीके से अपना मतलब प्रिपरेशन बनाइए कि फर्स्ट डे में आपको ये कंप्लीट करना है, सेकेंड डे में आपको ये कंप्लीट करना है। हालांकि इसमें टाइम लगेगा बट इसमें ओनली 10 मिनट लगेंगे, इस टाइम टेबल को बनाने में ओनली 10 मिनट लगेंगे। बट मेरे हिसाब से 100% प्रिपरेशन आप लोगों की टाइम टेबल के जरिए ही होगी। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग कर लेंगे, तो इसे आप लोगों को फॉलो करना है। जब तक आप लोग फॉलो नहीं करेंगे टाइम टेबल बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। और आप लोगों के माइंड में एक रीजन होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको नेट या JRF का एग्जाम क्रैक करना है, क्लियर करना है। फर्स्ट अटैम्प्ट है, चाहे आपका सेकंड है चाहे थर्ड है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्रैक करना है, तो क्रैक करना ही है। तो इसीलिए आप टाइम टेबल बना रहे हैं और उस पर अपना टाइम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी को आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से करनी है। फिर आ जाता है मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। ओन मैंने क्यों लिखा है, ओन मैंने इसलिए लिखा है, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को कहते हुए सुना है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ग्रुप्स उन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं, बहुत सारे सोर्सेज से वो कहीं ना कहीं से पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें बहुत सारे लोग एडवाइस देने वाले मिल जाते हैं कि आप ऐसा करें ऐसा ना करें। तो आप लोगों को दूसरों की स्ट्रैटेजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ अलग है, आप लोगों का जो घर का रूटीन है वो अलग है, आप लोग कौन सी चीज़ को कितना टाइम देते हो वो चीज़ आप लोगों की अलग है। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी सेल्फ बनाइए और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, एग्जैक्ट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट टाइम दीजिए। उन 30 डेज में आप लोगों को बिल्कुल भी गैप नहीं देना है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि चलो एक ही दिन तो है, एक दिन मैं मस्ती कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, ये सब नहीं सोचना है। उन 30 डेज में अगर इफ सपोज ऐसा हुआ कि आप लोगों का 30 डेज में एग्जाम नहीं हुआ और आगे एक्सटेंड हो गया, और तो वहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और वो अगर 10 दिन मिल जाते हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे होंगे, जहाँ पर आप लोगों को टाइम मिल जाएगा अपनी रिवीजन का। होल सिलेबस जो आप लोगों ने कंटिन्यू किया है वो रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। और सबसे मेन है आप लोगों को रिवीजन, जो भी चीज़ें आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, उसका मेन पर्पस है कि हर तीसरे दिन यानी कि एवरी थर्ड डे आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन। 3R आप लोगों ने पढ़े होंगे साइंस में, वही सेम इसका एक लॉजिक मैंने बता दिया है। थर्ड डे के अकॉर्डिंग आप लोगों को रेगुलर रिवीजन करनी है, जो टॉपिक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। और ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, मेरे हिसाब से अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है ना, तो आप इजीली नेट या JRF को निकाल सकते हैं। ठीक है, जर्नल पेपर तो बहुत इजी होता है। इजी का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होता है, और हम कहीं ना कहीं से इवन 10 से अगर उठाते हैं या 12 के बाद की अपनी स्टडी उठाते हैं, तो वहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे सामने। पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन क्या होता है, तो वहीं से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। जर्नल पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन जो दिक्कत आ जाती है वो सब्जेक्ट में आ जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे सामने अगर देखा जाए तो 81 सब्जेक्ट्स हैं। 81 सब्जेक्ट्स हमारे नेट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा हिस्ट्री है, पोल साइंस है, जो भी है हमारे सामने सब्जेक्ट, उसकी रिवीजन और प्रिपरेशन कैसे करनी, ये दिक्कत आ जाती है।
तो आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको फॉलो कीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का कंटेंट अपने सब्जेक्ट उसमें दे दिया सब्जेक्टिव पेपर में, तो मेरे हिसाब से 50% आपकी तैयारी यहीं से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एज अ सब्जेक्टिव जो होगा पेपर 2 उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, 50% आपकी तैयारी यहीं से हो जाएगी। अब रही 50% जो भी आपने बुक या जो भी ऑनलाइन सोर्सेस आपने फॉलो कर रखे हैं वहाँ से अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन और रिवीजन कीजिए, तो 50% तैयारी आपकी वहाँ से हो जाएगी। तो ये हो गया पेपर 2 का कंटेंट, दोनों क्लियर हो जाएंगे तो इट मीन्स आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये थी आप लोगों के लिए मेन स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है। ग्रुप हैं, ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए और कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए जहाँ पर रेलिवेंट कंटेंट मिलता है। कोई आलतू फालतू की चीज़ें फॉलो मत कीजिए, ना ही आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना है इधर उधर से इसने बता दिया उसने बता दिया, ये सब नहीं करना है। जेन्युइन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो आप लोगों के लिए मोस्ट हेल्पफुल है और जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, जिनके व्यूज़, जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने कोई भी चैनल या कोई भी सोर्स कंटिन्यू कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जिस चीज़ के लिए हमारे सामने एक रियल सेटिस्फैक्शन है उसे फॉलो कीजिए, तो वो चीज़ आप लोगों को कंटिन्यू करनी है। ठीक है, सो अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट जरूर करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के लाइक हिट से, आप लोगों के शेयर से एक रियल सेटिस्फैक्शन मिलती है और वो मुझे आप लोगों के लाइक हिट से चाहिए। सो गिव योर पॉजिटिव सपोर्ट फॉर रेगुलर सीरीज एंड फॉलो कीजिए मुझे। ऑल लिंक से डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिए गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि एवरी कैंडिडेट के माइंड में ये चीज़ आ सके कि अब उन्हें तैयार होना है अपनी रिवीजन और अपने प्रिपरेशन के लिए। सो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप लोगों को रेगुलर एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।